ओम नमस्ते जी। आज का विषय है राग द्वेष मोह एवं अगमर्षणम। जैसा कि हमने जाना पूर्व में, दोष मार्जनम रूप में संस्कार का प्रथम चरण हम वैदिक संध्या में अगमर्षण के द्वारा, अगमर्षण सूक्त के द्वारा सिद्ध करते हैं। अब ये दोष क्यों होते हैं, उसके पीछे है राग द्वेष एवं मोह जन्य संस्कार। अविद्या के कारण ये हमारे अंदर उत्पन्न होते रहते हैं। राग की परिभाषा की है ऋषियों ने सुखानुशयी रागः, द्वेष की परिभाषा की है दुखानुशयी द्वेषः। और ये मोह क्या है, ये क्यों पैदा होता है? जब हम अपने अंदर स्वस्वामी संबंध को उत्पन्न कर लेते हैं और अभिमान उभार लेते हैं, तो मूढ़ता की स्थिति में चले जाते हैं। मैं और मेरेपन का एहसास जब और गहरा गहरा होता चला जाता है, तो वो गहन अविद्या को उत्पन्न करता है और हम मूढ़ता में चले जाते हैं। क्या संसार में रहते हुए राग द्वेष और मोह से बचना संभव है? बिल्कुल है। क्या बिना जो है राग द्वेष और मोह को दूर किए योगाभ्यास में प्रवेश करना संभव है? बिल्कुल नहीं है। ये चीज हमको समझनी होगी। हम संसार में हैं तो हमको चीजों का प्रयोग करना ही है। संसार की चीजों का प्रयोग करते हुए राग और द्वेष से हम युक्त होते ही हैं, पर उसका कारण अविद्या है। यदि इनके स्वरूप को समझेंगे तो हम संसार का सदुपयोग योगाभ्यास में साधन रूप में कर सकते हैं और राग द्वेष से अलिप्त भी हो सकते हैं। बस विवेक पूर्वक इन चीजों का प्रयोग करना है। जीवात्मा की मूल आवश्यकता क्या है, जीवात्मा क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता, यदि इस प्रश्न का उत्तर खोजें तो पता चलेगा जीवात्मा सदा सुख चाहता है। उसकी सारी चेष्टाएं सुख प्राप्ति के लिए होती हैं और जीवात्मा कभी दुख नहीं चाहता। उसकी सारी चेष्टाएं दुख से बचने के लिए होती हैं। यही राग द्वेष के स्वरूप को उत्पन्न करती हैं हमारे अंदर। और प्रायः हम प्रवचनों में विद्वानों को कहते हुए सुनते हैं, यह संसार दुखदाई है, दुखदाई है, दुखदाई है, दुखदाई है। इसमें इस प्रकार का दुख मिला हुआ है, इस प्रकार का दुख मिला हुआ है, इस प्रकार का दुख मिला हुआ है। परिणाम, ताप, संस्कार आदि आदि प्रकार के गुणवृत्ति विरोध आदि प्रकार का दुख मिला होने से यह त्याज्य है, त्याज्य है, त्याज्य है। 25 सालों के योगाभ्यास करने के परिणाम स्वरूप, लगातार इस विषय में चिंतन करने के परिणाम स्वरूप मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, संसार बिल्कुल दुखदाई नहीं है। परमपिता परमात्मा ने हम जीवों के लिए भोग और अपवर्ग के प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए संसार बनाया है। हाँ, संसार और सांसारिक चीजों को देखने का नजरिया हमको दुखदाई स्थिति में संसार उत्पन्न कर देता है। इसको भोगने का तरीका हमारा जो है गलत होने पर यह संसार दुखदाई होता है। ऋषियों ने जो बातें लिखी हैं वो इस संदर्भ में थी। संदर्भ विशेष को न समझ करके सर्वथा इसको दुखदाई मानने वाले लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़े अज्ञान में हैं और दूसरों को भी अज्ञान में ले जा रहे हैं। उन्होंने वेद के उस भाग को नहीं समझा जो संसार को भोगने के लिए कंडीशन रखता है। कंडीशन अप्लाइड, तेन त्यक्तेन भुंजी था। इस निर्देश का जो लोग पालन नहीं करते, वो लोग साध्य और साधन का विवेक न कर पाने के कारण संसार को ही जब साध्य मान लेते हैं तो अपनी चैतन्यता का संसार के लिए उपयोगित करते हैं और वो संसार का उपयोग अपने लिए नहीं कर पाते। और जब व्यक्ति ये विवेक उत्पन्न कर लेता है कि क्या मेरे लिए साध्य है और क्या मेरे लिए साधन है, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति मेरे लिए साध्य है या मुक्ति मेरे लिए साध्य है या मोक्ष मेरे लिए साध्य है, और इस साध्य को, इस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए संसार और सांसारिक भोग साधन साधन रूप में है, तब वो अपनी चैतन्यता का इसके लिए उपयोगित नहीं करता। हम इससे पूर्व श्रव्य कणिकाओं में इस बात को विस्तार से समझ चुके हैं कि धन मेरे लिए है, मैं धन के लिए नहीं हूं।
भोजन मेरे लिए है, मैं भोजन के लिए नहीं हूँ। वस्त्र मेरे लिए है, मैं वस्त्र के लिए नहीं हूँ। ऐसे ही मकान मेरे लिए है, मैं मकान के लिए नहीं हूँ। रिश्तेदार मेरे हैं, मेरे लिए है, मैं इनके लिए नहीं हूँ। जब ये सारी चीज़ों के लिए मैं अपनी चैतन्यता का उपयोग करने लगता हूँ, तब मैं रागी, द्वेषी और मोही हो जाता हूँ। महानुभावों, यही हमारे जीवन में तीनों ऐषणाओं के उत्पन्न करने के कारण भी बनते हैं। अविद्या के कारण, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। और जब तक ये राग, द्वेष, मोह और तीनों प्रकार की ऐषणाएं जीवन में बनी रहेंगी, हम अगमर्षण को नहीं कर सकते। रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ करके अपने चित्त को सतोगुण प्रधान नहीं कर सकते, और चित्त के सतोगुण प्रधान हुए बिना हम एकाग्र नहीं हो सकते, आगे चल करके निरुद्ध अवस्था में नहीं हो सकते, विवेक हमारा जागृत नहीं हो सकता। इसके लिए इस बात को समझना है कि राग द्वेष कैसे बनते हैं, मोह कैसे बनता है। मैं प्रायः कहा करता हूं, गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं है, पर गरीब होकर के मरना जरूर गुनाह है। इसी तरह से अविद्या से युक्त पैदा होना हमारी नियति है। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसका ज्ञान नैमित्तिक है, 100% नैमित्तिक है, बिना सिखाए कुछ नहीं सीखता। तो जब वो पहले पहल सीखेगा तो राग द्वेष तो बनेंगे ही उसके, लेकिन जब अबोध अवस्था को त्यागने के बाद बोध अवस्था को प्राप्त करेगा, तो उसे ये मुख्य काम करना चाहिए था कि इस संसार में त्यक्तेन भुंजिता के सूत्र को उसे बचपन में ही आचार्य द्वारा, माता पिता द्वारा, आचार्य द्वारा सिखाया जाना चाहिए था कि ये संसार की चीजें तो साधन है और साधन रूप में इनका हम प्रयोग करें। लेकिन उसको ये सिखाया नहीं जाता। आजकल की जो जीवन शैली है, आजकल का लोगों का जो रुझान है, और आजकल के लोगों की जो चिंतन प्रणाली है और किए जाने वाले कर्म है, वो रागी, द्वेषी और मोही बनाने के और अग्रसर है। कहीं से कहीं तक राग द्वेष के स्वरूप को समझा करके संसार को साधन रूप में मानने की प्रक्रिया को जीवन में धारण कराने का ऐसा कोई चिंतन जो है ना माता पिता के द्वारा मिलता, ना विद्यालयों में मिलता, और ना समाज में इसकी कोई चर्चा करता। और ये कारण यही है कि हम राग द्वेष और मोह से कभी जीवन में उबर नहीं पाते, उठ नहीं पाते। यदि हम ये समझ विकसित कर लें कि जैसे हम रोगी होते हैं तो दवाई लेते हैं, अब दवाई पेट भरने के लिए नहीं लेते, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मात्रा में वो दवाई हम लेते हैं तो वो हमारे रोग दूर करने का कारण बनती है, साधन बनती है। ठीक ऐसे ही भूख भी एक रोग है और उसके लिए किया जाने वाला भोजन दवाई है। ऐसा यदि मान करके हम करेंगे, और उसका भी एक निश्चित प्रयोजन है। मोघमन्नम विंदते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि वदहित सतस्य। मंत्र ये कहता है, जिस व्यक्ति ने अपनी आत्म चेतना प्रचेतित करने हेतु अन्न ग्रहण किया है, तो उसका अन्न ग्रहण करना सार्थक है, सफल है। और नहीं, ऐसा नहीं किया, यानी अन्न को प्राप्त करके, ऊर्जा शक्ति आदि को प्राप्त करके यदि वो अपना समय आत्म चेतना प्रचेतित होने के लिए यानी साधना के लिए नहीं लगाता, तो व्यर्थ है उसका अन्न ग्रहण करना। और आगे जाकर के कहते हैं मंत्र में कि वो तो उस अन्न का हत्या करता है, वधित सतस्य। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अन्न ग्रहण करने का भी एक निश्चित उद्देश्य है। ये केवल बीमार के लिए दवाई के रूप में नहीं है, बल्कि इसका उस दवाई को ग्रहण करके स्वास्थ्य रूपी लक्ष्य को प्राप्त करना है। ऐसे ही ठीक अन्न को ग्रहण करके अन्न हमारे लिए साधन बन गया। अब वो साधन का भी एक निश्चित प्रयोजन है, लक्ष्य है मोक्ष, ईश्वर प्राप्ति, संपूर्ण दुख निवृत्ति। महानुभावों, यदि हम ये समझ बना पाए कि कैसे राग बनता है और हम राग से विमुक्त कैसे हो सकते हैं, साध्य साधन विवेक हम विकसित कर पाए अपने अंदर,
और जीवन में हर कहीं जो है पदार्थों का प्रयोग हम त्यागमय अवस्थाओं को प्राप्त करके, विवेक को जागृत करके साधन रूप में अपना पाएं, तो हमारी दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएगी और हम राग, द्वेष और मोह से ऊपर उठ पाएंगे। इस विषय पर और विशेष चर्चा हम फिर कभी करेंगे। आज के लिए इतना ही। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।